एम्स प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया पात्रता और संपूर्ण विवरण। 1. परिचय। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है जिसे 1956 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उच्चतम मानकों को स्थापित करना है। एम्स संस्थान से स्नातक होने का सपना हर चिकित्सा छात्र देखता है, क्योंकि यह संस्थान न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में भी प्रतिष्ठित है। एम्स में प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन इसके बाद मिलने वाली शिक्षा और अनुभव अद्वितीय होते हैं। 2. एम्स संस्थानों की सूची। एम्स के विभिन्न संस्थान पूरे भारत में फैले हुए हैं। निम्नलिखित एम्स संस्थान प्रमुख हैं। एम्स दिल्ली, सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान। इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है। एम्स भोपाल, एक उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित। एम्स जोधपुर, एक तेजी से विकसित होने वाला संस्थान जो उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है। एम्स भुवनेश्वर, उच्च शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी। एम्स रायपुर, राज्य के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा केंद्रों में से एक। एम्स पटना, बिहार में उच्चतम चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान। एम्स ऋषिकेश, उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र। एम्स नागपुर, एक नवीनतम एम्स संस्थान जो तेजी से विकसित हो रहा है। एम्स गुवाहाटी, पूर्वोत्तर भारत के लिए चिकित्सा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। 3. एम्स प्रवेश परीक्षा का संक्षिप्त परिचय। एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा भारत में सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल कुछ हजार ही इसे उत्तीर्ण कर पाते हैं। एम्स प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य योग्य छात्रों को चुनना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है। परीक्षा की कठिनाई स्तर को देखते हुए इसे पास करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को गहन अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता होती है। एम्स परीक्षा में सफलता के लिए सही रणनीति और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. पात्रता मानदंड। एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। न्यूनतम 60% अंक जनरल और ओबीसी और 50% अंक SC/ST होना आवश्यक है। अनिवार्य विषयों में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ अंग्रेजी भी शामिल होनी चाहिए। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है, लेकिन परीक्षा के वर्ष में 31 दिसंबर को 17 वर्ष पूरे होने चाहिए। राष्ट्रीयता। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष मानदंड होते हैं। 5. परीक्षा की प्रक्रिया। एम्स प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। यह एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT है जिसमें 4 विषयों से संबंधित प्रश्न होते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पंजीकरण। उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरण भरना होता है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना। उम्मीदवार को अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अपलोड करना होता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होता है। शुल्क का भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा की तिथि और शहर का चयन। उम्मीदवार को परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र का चयन करना होता है। एडमिट कार्ड जारी होना। सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवार का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसे परीक्षा के दिन लेकर जाना अनिवार्य होता है। 6. परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस। एम्स प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यतः 11वीं और 12वीं कक्षा के NCERT सिलेबस पर आधारित होता है। इसमें 4 प्रमुख विषय होते हैं: भौतिकी, फिजिक्स, यांत्रिकी, बिजली और चुंबकत्व, तापमान और ऊष्मा, तरंगे और ध्वनि, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जीवाश्म ईंधन, पर्यावरणीय रसायन, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान। एम्स परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया। एक विस्तृत मार्गदर्शन। 1. एम्स परीक्षा के लिए आवेदन की योग्यता। एम्स परीक्षा में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होता है। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए।
उम्मीदवार की जन्मतिथि 31 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए यदि वे उस वर्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा पास करनी चाहिए। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय अनिवार्य होते हैं। न्यूनतम अंक, सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 10+2 में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि SC ST PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 50% है। 2. आवेदन की प्रक्रिया। एम्स परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में विभाजित की जा सकती है। 2.1 पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। उम्मीदवार को सबसे पहले एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.iimsexams.org पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और वहां मांगी गई जानकारी जैसे कि नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को एक पंजीकरण आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे वे लॉगिन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। 2.2 आवेदन पत्र भरना, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन पत्र भरना होता है। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क जानकारी भरनी होती है। उम्मीदवार को अपना पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करना होता है। ये सभी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट और आकार में होने चाहिए। 2.3 आवेदन शुल्क का भुगतान, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। आवेदन पत्र भरने के बाद उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए अधिक होता है, जबकि SC ST वर्ग के लिए ये कम होता है। 2.4 परीक्षा केंद्र का चयन, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद उम्मीदवार को अपने परीक्षा केंद्र का चयन करना होता है। परीक्षा केंद्र का चयन करते समय उम्मीदवार को अपने नज़दीकी और सुविधाजनक केंद्र का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। 2.5 आवेदन पत्र की समीक्षा और जमा करना, रिव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आवेदन पत्र भरने के बाद उम्मीदवार को इसे पुनः जांचना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी सही ढंग से भरी गई है। यदि कोई गलती होती है तो इसे ठीक किया जा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी प्रकार की जानकारी में बदलाव नहीं किया जा सकता। आवेदन पत्र जमा करने के बाद उम्मीदवार को एक कंफर्मेशन पेज दिखाई देगा, जिसे वे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। ये पेज भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। 3. एडमिट कार्ड जारी होना, इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड। आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद एम्स द्वारा उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, जिसे उम्मीदवार अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध फोटो आईडी प्रमाण लेकर जाना अनिवार्य होता है। 4. एम्स प्रवेश परीक्षा का आयोजन, कॉन्डक्ट ऑफ एम्स एंट्रेंस एग्जाम। एम्स प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित CBT होती है। इस परीक्षा में निम्नलिखित सेक्शन होते हैं: भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। परीक्षा की अवधि 3.5 घंटे होती है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। 5. परीक्षा परिणाम और कट ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स एंड कट ऑफ। एम्स प्रवेश परीक्षा का परिणाम एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाता है। परिणाम के साथ ही कट ऑफ भी जारी किया जाता है। कट ऑफ वह न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवार को एम्स में प्रवेश के लिए प्राप्त करना होता है। कट ऑफ विभिन्न श्रेणियों, सामान्य, O। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली का परिसर अपने आप में एक विशाल और अत्याधुनिक मेडिकल संस्थान का प्रतीक है। ये संस्थान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में अग्रणी है। AIIMS दिल्ली परिसर का संक्षिप्त विवरण। एम्स का मुख्य परिसर दिल्ली के साउथ एरिया में स्थित है। ये परिसर 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, शैक्षणिक भवन, छात्रों के लिए हॉस्टल, स्टाफ आवास और खेल सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा परिसर के भीतर सुंदर गार्डन और खुली जगहें हैं,
जो छात्रों और कर्मचारियों के लिए शांति और सुकून का माहौल प्रदान करती है। शैक्षणिक भवन और विभाग। एम्स के शैक्षणिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। यहाँ मेडिकल छात्रों के लिए अत्याधुनिक लैब्स, क्लासरूम्स और लाइब्रेरी की सुविधा है। प्रत्येक विभाग का अपना स्वतंत्र भवन है, जिसमें विभिन्न विशिष्टताओं के लिए समर्पित लैब्स और शिक्षण सुविधाएं हैं। यहाँ के विभागों में मुख्य रूप से कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पैथोलॉजी और सर्जरी शामिल हैं। हॉस्पिटल और चिकित्सा सुविधाएं। एम्स का मुख्य अस्पताल 24/7 मरीजों की सेवा में लगा रहता है। इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू और विशेष विभाग हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल की नर्सिंग सेवाएं भी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली हैं। कैंटीन और खानपान सुविधाएं। एम्स परिसर में कई कैंटीन और कैफेटेरिया उपलब्ध हैं, जो छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें प्रदान करती हैं। यहाँ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि हर किसी की पसंद का ख्याल रखा जा सके। कैंटीन का माहौल साफ सुथरा और आरामदायक होता है, जहाँ लोग अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं। लाइब्रेरी और अध्ययन सुविधाएं। एम्स की लाइब्रेरी देश की सबसे बड़ी मेडिकल लाइब्रेरियों में से एक है। यहाँ हजारों पुस्तकों, मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स का संग्रह है। लाइब्रेरी में छात्रों और रिसर्चर्स के लिए अध्ययन कक्ष, ई-लाइब्रेरी और साइलेंट जोन की सुविधाएं हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि छात्र ऑनलाइन रिसर्च कर सकें। छात्र हॉस्टल और आवास सुविधाएं। एम्स परिसर में छात्रों के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। हर हॉस्टल में छात्रों के लिए स्वच्छ कमरे, अध्ययन कक्ष, इंटरनेट सुविधा और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का वातावरण अध्ययन और आराम के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा छात्रों के मनोरंजन के लिए टीवी रूम, कॉमन रूम और इंडोर गेम्स की सुविधाएं भी हैं। खेल और स्वास्थ्य सुविधाएं। एम्स में छात्रों और स्टाफ के लिए खेल कूद की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस आदि के लिए मैदान उपलब्ध हैं। इसके अलावा परिसर में एक जिम्नेजियम भी है, जो छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। अनुसंधान और विकास। एम्स का अनुसंधान केंद्र चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करता है। यहाँ के वैज्ञानिक और शोधकर्ता निरंतर नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में नई खोजें और आविष्कार हो रहे हैं। एम्स का अनुसंधान केंद्र पूरे देश और विदेश से आने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख केंद्र है। स्टाफ और फैकल्टी आवास। एम्स परिसर में स्टाफ और फैकल्टी के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ के आवासीय क्वार्टर आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं और परिसर के नज़दीक स्थित हैं, जिससे कर्मचारियों को आने जाने में सुविधा होती है। यहाँ का वातावरण साफ सुथरा और हरा भरा है, जो परिवारों के लिए एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। भविष्य की योजनाएं और विस्तार। एम्स लगातार अपने परिसर और सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। यहाँ नए अनुसंधान केंद्र, अस्पताल के नए ब्लॉक्स और अतिरिक्त शैक्षणिक भवनों का निर्माण जारी है। इसके अलावा परिसर के भीतर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एम्स का लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये संस्थान चिकित्सा के हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित करे और देश की सेवा में अग्रणी रहे। एम्स का दिल्ली परिसर अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ की सुविधाएं, वातावरण और यहाँ के लोग इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहाँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।